जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बता दें, दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। इस बार भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आपने मौजूदा मेयर शैली ओबराय को फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी दोबारा बैरिस्टर शिखा राय के नाम का ऐलान किया है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी के नाम का भी ऐलान कर दिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी के लिए पार्षद मुकेश गोयल के नाम की मंजूरी दी। सदन में एक बार फिर से सबसे वरिष्ठ पार्षद पीठासीन अधिकारी होता है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला के बाद नगरपालिका की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था। शुक्रवार को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI को भ्रष्ट नियुक्ति की जांच सौंपी। इसके साथ ही अब नगरपालिका में हुई नियुक्ति की जांच भी CBI करेगी। फिलहाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच CBI कर रही और TMC के 3 विधायक सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जाँच के दौरान कुछ दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी के हाथ लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप के बीच फिर से नई जंग शुरू होने वाली है। यह जंग काफी के बादशाहत हासिल करने के लिए होगी। जी हां, आपको बता दें कि इसके लिए मुकेश अंबानी ने विदेश पैतरा चल दिया है। देश ब्रिटिश ऑर्गेनिक कॉफी चेन ब्रांड एमेंगर की पहली शॉप खोलने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस पार्टनर बन गई है। इसकी पहली शॉप मुंबई में होगी। रिलायंस ब्रांड लिमिटेड और ब्रेट एमेंगर की ओर से जारी हुए संयुक्त बयान के अनुसार मुंबई में खुलने वाली दुकान 2567 वर्ग फुट में होगी। गुजरात दंगे के वक्त हुए नरोदा हत्याकांड मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने PM मोदी के नेतृत्व वाले BJP सरकार पर जमकर हमला बोला। शरद पवार ने आरोपियों को निर्दोष छोड़े जाने के लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताया। मुंबई में शुक्रवार को NCP के चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने BJP पर केंद्रीय संस्थानों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते कारघर में हीट स्ट्रोक से हुई 14 की मौत को लेकर भी आक्रामक हुए। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जाँच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के 8 दोषियों को जमानत दे दी है। इन सभी को गोधरा में ट्रेन की बोगी में आग लगाने का दोषी करार दिया गया है। जिन लोगों को जमानत दी गई है वे सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसी मामले में सजाए पाने दूसरे दोषी को जमानत या कोई राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में कुछ अभियुक्तों की अपील लंबित होने पर उन्हें जमानत दी है। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। देश में काफी लंबे समय से हम दो हमारे दो के नारे के साथ जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा। दरअसल सरकारों को हमेशा से ये चिंता सताती रही कि देश की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मौजूदा संसाधनों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं कई देश इस समय अपनी जनसंख्या के घटने को लेकर चिंतित है। हरियाणा के अधिकारी व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि DA में प्रदेश सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया। ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा और जनवरी से मार्च तक का बकाया मई में दे दिया जाएगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह आदेश जारी किया है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी पुलिस ने अब अफसा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी के लेकर के उसके खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसके कामों को पत्नी अफसा अंसारी चलाती है। पुलिस जाँच में सामने आया कि अफसा अंसारी ने मऊ में विकास कंस्ट्रक्शन के माध्यम से संचालित फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किया था। बिहार के पटना में जुमे की अलविदा की नमाज के बाद रोजेदारों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। यह मामला पटना स्टेशन के पास स्थित जामा मस्जिद के नजदीक को बताया जा रहा है। यहां रोजेदार अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे और इनमें अतीक अहमद के समर्थक भी थे, जिन्होंने ऐलान किया कि अतीक अहमद और अशरफ की शहादत हुई है। दोनों को योजना तहत मारा गया है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के बीड़ में भी बुधवार को कुछ लोगों ने गैंगस्टर अतीक अहमद उसके भाई अशरफ अहमद के समर्थन में पोस्टर लगाया था। बिहार में मजदूरों की कथित पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में बंद है। मनीष के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लेकर के तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष के वकील को याचिका में सुधार करके NSA को चुनौती देने की अपील सामने करने की इजाजत दी है।
यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के बागियों ने सिरदर्द बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर आगरा से लेकर लखनऊ तक कई जनपदों में टिकटों को लेकर बगावत देखने को मिल रही है। कई नेता तो अब पार्टी के विरोध में ही खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्देश जारी किया है, निर्दलीय नामांकन भी भर दिया। ऐसे में गुरुवार को जब पहले चरण के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन था तो बीजेपी ने मिशन बागी बिठाओ अभियान चलाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने शुक्रवार को कहा है कि वो मुंबई में होने वाले पार्टी के सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे पवार ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला दिया। बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री एनसीपी चीफ शरद पवार संबोधित करते हुए अजित पवार के इस कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें बढ़ा दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक के पिता पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जलालाबाद के विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के पिता की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। विधायक के पिता सुरेंद्र कंबोज पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप है। पिता की गिरफ्तारी के बाद विधायक की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा है कि जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। जलालाबाद सीट पर जगदीप कंबोज गोल्डी ने सुखबीर सिंह बादल को हराया था। शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को अलविदा जुम्मा के दिन ही रमजान का अलविदा रोजा भी है और 29वें रोजे में रोजेदार इफ्तार के बाद ईद के चांद का दीदार करेंगे और इसके बाद ईद उल फित्र मनाई जाएगी। ईद का त्यौहार मुस्लिम धर्म का खास और बड़ा त्यौहार माना जाता है। ईद के चांद का दीदार होने के साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है और घर पर भी जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती है। ईद के दिन लोग नए नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से चैन व अमन की दुआ करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी साकेत कोर्ट परिसर में गोली चलने से एक महिला घायल हो गई है। अब इसको लेकर आप सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना बनाया है। इस मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने के बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा भ्राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। सूडान में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और रेगुलर आर्मी के बीच देश पर कब्जा करने को लेकर 15 अप्रैल से लड़ाई हो रही है। इस दौरान अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2000 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस बीच आरएसएफ ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से मानवीय आधार पर 72 घंटे का सीज फायर का ऐलान कर दिया। यह फैसला ईद की वजह से लिया गया है। बिहार के बेगूसराय और इसके आसपास के इलाकों में हीट वेव का प्रकोप जारी है जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज धूप के बीच गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण यहां लोग बीमार पड़ रहे, वहीं सड़क सुनसान पड़ी है। बताते चले कि बेगूसराय में इन दिनों तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच चुका है जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे कौन है, एसटीएफ की शक की सुई अब उसके करीबियों की तरफ घूम गई है जिसमें सबसे पहला नाम आता है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का। जी न्यूज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इस खुलासे से एक गुर्गे की प्रेम कहानी है, एक डॉन की खलनायकी है और एक बमबाज का इंतकाम है। कहानी किसी फिल्म से भी कम नहीं है। गुड्डू मुस्लिम वैसे तो शादीशुदा था लेकिन अतीक के समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक महिला से उसने इस करने की जुर्रत कर डाली थी और यही जुर्रत डॉन और उनके साम्राज्य के लिए काल बन गई। गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका गद्दी समुदाय से आती थी। शहर के एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले समस्त राजस्व अधिकारी व कार्मिक द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर कार्यों का बहिष्कार कर 2 दिवसीय धरना शुरू किया गया। धरने पर बैठे कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में 2 दिवसीय धरना शुरू किया है। कानून को संघ के अध्यक्ष मनफूल सिंह सारण ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था। तेलंगाना से हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी से सवाल किया है। ओवैसी ने कहा है कि जो लोग जंजीरों में कैद थे उनको गोली मार दी गई। दिल्ली में बैठे बादशाह बताएं कि यह क्या हो रहा है। हत्या पर सवाल खड़ा करते हुए ओवैसी ने कहा हत्यारों के पास विदेशी पिस्टल कहां से आई। वहीं यूपी पुलिस को लेकर कहा है कि ऐसा लगा कि लोग दूल्हे की बारात में आई थी, क्यों नहीं पुलिस ने हमलावरों को गोली लगाई। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोलते हुए लगातार अपनी बात को सामने रखते हुए अतीक और अशरफ को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं।
मोदी सरकार देश भर के लोगों के लिए काफी सारी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, जिनके द्वारा सरकार लोगों को लाभान्वित कर रही है। हाल ही में पीएम किसान धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि खाते में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त के रूप में दिए जाते हैं। बता दें कि अभी तक किसानों के खाते में 13वीं किस्तों के पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके बाद किसान 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही जल्द किसानों के खाते में 14वीं किस्त के 2,000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बिहार में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया, किशनगंज और सिवान, आरा जैसे कई जिलों में यहां पे दाम स्थिर है। राज्य फिलहाल तेल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिहार के अलग अलग जिलों में पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतें नीचे दी गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी पटना में 1 लीटर पेट्रोल 107.22 रुपये, डीजल 94.2 रुपये पर बिक रहा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।